कह रहा है कि 50% बढ़ा देता है, तो 50% क्या है, 50% बराबर कितना होता है, 1/2। क्या बढ़ा रहा है, अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ाता है, ठीक है। तो सीपी एमपी बढ़ा रहा है तो क्या होगा, एमपी होगा, मार्केट प्राइस होगा। सीपी कितना है उसका, 2, 2 से तो बढ़ा रहा है, 2 से बढ़ा के कितना कर रहा है, 1 बढ़ा रहा है, तो कितना हो गया, 3, बढ़ा रहा है 3। और फिर 20% की छूट देता है, तो छूट किस पे देता है, मार्केट प्राइस पे देता है ना। तो मार्केट प्राइस कितना है उसका, 3, 20% की दे रहा है, तो 20% बराबर कितना होता है, 1/5। तो छूट दे रहा है तो कितने की दे रहा है, 1 की, 5 पे 1 की छूट मतलब 4 की छूट दे रहा है। तो 4 इसका निकाल लेंगे, 4 की छूट 4/5, तो 4×3 = 12, 12/5 कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जिस पे बेच रहा है वो कितना हो जाएगा हमारा, 4×3 = 12, 12 में 5 से देंगे, 5×2 = 10, कितने बच गए, 2, और 5×4 = 20, 2.4। तो वो पूछ रहा है हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, हमारा विक्रय मूल्य आ गया ना, कितना हमारा विक्रय मूल्य 2.4। कॉस्ट प्राइस उसने दे रखा था कितना, 300। 2 यूनिट बराबर 300 है ना, कॉस्ट प्राइस 300 दे रखा है ना, तो 2 यूनिट बराबर 300, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 300/2 बराबर 150। हमें पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हमारा 2.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 0 से ये पॉइंट कट जाएगा, तो 15×4 = 60 की 0 हासिल 6, 15×2 = 30 और 6 = 36, कितना हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 360। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, कितना दोस्तों, 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 90 रुपए, कितना ये रुपए में है, 90 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 5% का लाभ होता, क्या होता उसको, लाभ। तो देखो दोस्तों मैं आपको जैसे बता चुका हूं, हर चीज खुद में 100% होती है, हर कोई, मैं भी खुद में 100% हूँ, आप भी खुद में 100% हो, हर चीज 100% होती है। तो दोस्तों जब हर कोई 100% होता ही है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 10% की हानि पे बेचता है, 100% का 10% कितना होगा, 10% बराबर मैं जानता हूं कि 10% बराबर होता है कितना, 1/10। हानि हो रही है तो 10 में से 1 कम हो रहा है, 9/10, 9/10 निकालेंगे इसका 100% का, 9/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कितना हो गया, 90, 90% में वो बेच रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है यदि, वो कह रहा है कि यदि इसे 90 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। वो यही कह रहा है कि इसको अगर यहीं से 5% का लाभ होगा, इस पे ही तो लाभ होगा। तो देखो 100% का 5% कितना होता है, 5, तो 5 और 100 105। अब वो कह रहा है कि 105% में बेचा जाता है तो 90 रुपए अधिक रहते हैं, यहां से और यहाँ का डिफरेंस कितना है, 90 और 105 में कितने का अंतर है, 15 का। तो देखो 15% बराबर कितना है, 90, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा दोस्तों 90/15, ठीक है। तो 100% निकाल लेंगे हम इसका, तो वही तो आ जाएगा हमारा, तो 90/15 इंटू 100, 100 से हमने इधर भी गुणा किया तो 100 से इधर भी किया, तो 15×6 = 90, इसका कितना हो जाएगा 600। इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, लागत मूल्य कितना होगा इसका, 600 रुपये, कितना 600। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों कीजिए इसको, आप सोल्व कर
मैं आपको 5 सेकंड का समय देता, करिए इसको, फिर मैं कराऊंगा। और दोस्तों हमेशा मैथ आपका अगर इम्प्रूव करना है तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छा होता जाएगा। आप सवालों को पढ़ते टाइम पे समझ जाओगे कि सवाल क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार, पढ़ के आपको पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। ये पेन नहीं दिख रहा है इस पे, चलिए। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछ रहा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो देखो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी। 25 वस्तुओं के किसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है ना, यही तो वो कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर है, 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से इसको काटेंगे 4 बार और 5 से इसको 5 बार, तो देखो सेलिंग प्राइस इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो ये कहाँ आएगा, इसके नीचे। तो देखो सीपी बटे एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 4/5। आप मुझे बताइए कोई वस्तु 4 में खरीदी जा रही है, 5 में बेची जा रही है, तो कितने का फायदा है, 1 का। कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, 4 गुणा 100। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 25 बार। उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मशीन को 10% के लाभ पर बेचा गया। एक मशीन 10% के लाभ पर बेचा गया है, यदि इसे 80 कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य बताइए। चलिए दोस्तों देखो मैं आपको ऐसा करा भी चुका हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हर कोई चीज क्या होती है 100%। वो कह रहा है 10% लाभ पर बेचा गया है, पहले इसको एक बार 10% के लाभ पर बेचा गया, तो 100 का 10% 10 होता है, 10 और 100 110% हो गया। वो कह रहा है यदि, अगर हम, वो कह रहा है कि अगर मैं इसको 10% लाभ पे नहीं बेचता, क्या करता कि यदि इसे मैं 80% कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि होती। 10% की हानि, अब इस पे 10% की हानि कितनी हो जाएगी, 10 ही होगी। तो 90 रुपए में जब बेचता तो 80 रुपए कम में बेचा जाता, कितने में, जो पहले बेचा गया उससे 80 कम में बेचता। तो यहां से और यहाँ का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 20 का, 20% का है ना। तो देखो दोस्तों 20% बराबर कितना, 80 कम में बेच रहा था, 20 कम में जा रहा है यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ कितना, 20 कम है ना। 20% बराबर 80, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 80 बटे में 20, तो 20 से 4 बार, तो 1% बराबर 4, तो 100%, क्योंकि क्रय मूल्य तो हमने कितना ले रहा है, 100 लिया है ना। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 4 इंटू 100 बराबर 400, कितना हो जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी नकली वजन का उपयोग करता है। कोई व्यापारी है, वो क्या कर रहा है, नकली वजन का उपयोग करता है, व्यापारी करके अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को धोखा देता है। क्या करता है वो,
जिससे सामान खरीद रहा है उसको भी धोखा दे रहा है 10% का, और वह 10% अधिक खरीदता है और 10% कम बेचता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब एक व्यापारी 10% अधिक खरीद रहा है तो 10% बराबर कितना होगा? 10% बराबर होता है 1/10। तो देखो यहां लिख लें हम खरीद, और इधर बेचता है। खरीद कितना रहा है? पैसे कितने के दे रहा है? कितने के? 10 के ना। पैसे कितने के दे रहा है? 10 के। बेचता कितने का है उसको? 10 का खरीदता है, 11 में बेचता है ना। 10% का लाभ, लाभ ही तो ले रहा है खरीदने में। तो देखो 10 का खरीदा, 11 का बेचेगा ना। फिर क्या कह रहा है? 10 कम में, ये देखो यहाँ ये कह रहा है 10 कम में बेचता है, मतलब 10 कम में 9 की चीज को कितने में बेचता है? 10 में। 10% यही तो होगा, मतलब खरीदता तो कम में है। कितने का खरीद रहा है? 9 का खरीद रहा है, उसको ही तो 10 का बेच रहा है ना। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 से इस 10 को काट देंगे, 9 11। कितने ज्यादा में बेच रहा है? 2। 2 का फायदा कितने पे? 9 पे, इंटू 100। तो कितना प्रॉफिट होगा? 200/9। 9 दूनी 18, 2 बच गए। 9 दूनी 18, पॉइंट लगाया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर पॉइंट लगाया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 परसेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट। ए नहीं, ए नहीं, बी, ये सी है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से एक गृहिणी 240 में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। कितनी? 240 में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। प्रति किलोग्राम कम हुई कीमत क्या है? कीमत पूछ रहा है, कम हुई। ठीक है, तो देखो 20% बराबर क्या होता है? 20% बराबर होता है 1/5। तो यहां हम क्या लिखेंगे? पहले की कीमत और बाद में, यहाँ क्या लिख लेंगे? कीमत। कीमत ही तो है। पहले कितनी है? 5। कमी हो रही है ना, 5 में 1 की कितना हो गया? बाद में 4 हो गया। तो मात्रा कितनी होगी? मात्रा, मात्रा हमेशा कीमत की उल्टी होती है, मतलब कि मात्रा कितनी हो जाएगी? 4, और बाद में कितनी होगी? 5। क्योंकि जब कीमत कम हो गई तो मात्रा बढ़ गई, 4 से 5 हो गई। अब देखो मात्रा कितनी बढ़ी है? 4 से 5 तक कितनी बढ़ी है? 1। 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर बढ़ी कितनी है? वो 6। कितनी बढ़ी है? 6। तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 6 कितनी बढ़ी है? 5। तो 6 5 30, कितने में? 240। 240 में वो कितने ले रहा है? घटी हुई पूछ रहा है ना। घटने के बाद उसकी मात्रा कितनी है? 6। 1 यूनिट बराबर 6 थी, यूनिट कितनी है? 5। 5 छंगे 30। इससे इसको काटा, 3 से इसको 8 बार काटा। घटी हुई कितनी कीमत कितनी हो गई? 8। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए दोस्तों।
क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 1200 में दो वस्तुएं खरीदता है। कितने में? 1200 में दो वस्तुएं खरीदता है। वह एक वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि, क्या कह रहा है? यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो सस्ती वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखो दोस्तों, सस्ती वाली वस्तु का हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कोई चीज समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती है तो वहां पर हम एलिगेशन का उपयोग करेंगे। तो देखो 20% हानि, तो 20% हानि और 20% प्रॉफिट पे बेची जा रही है कोई वस्तु। मुझे ये बताओ, जब एक ही चीज समान समान रेट पे बेची जाए, मतलब विक्रय मूल्य समान हो, तो उस पे समान हानि हो, समान विक्रय मूल्य समान हो, हानि भी समान हो, तो उसमें हानि परसेंट ही होता है हमेशा। क्या होती है उसमें? क्या होता है हमेशा? हानि। क्या होता है? हानि परसेंट। क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटे 100। जब 20% का लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही, तो एक्स का मान, जब एक्स समान हो तो क्या होता है? 20 इंटू 20 बटे 100, 0 से 0। टोटल हानि कितने की होगी? 4% की। हमेशा हानि होती है दोस्तों, हानि परसेंट। अगर विक्रय मूल्य समान है और हानि का परसेंट समान है तो उसमें हमेशा हानि होती है। किसी भी संख्या में या तो आप पहले वृद्धि कर लो या बाद में वृद्धि कर लो, या तो किसी वस्तु पर पहले 20% की वृद्धि की जाए फिर 20% की कमी की जाए, तो उसमें हमेशा कमी रहती है। तो इसी प्रकार इसमें भी हानि है और फिर लाभ है, तो मतलब कमी है कितने की? 4% की। तो देखो यहाँ पे हम कितना रखेंगे? माइनस के 4% की। हाँ, इसमें से इसको और ये यहाँ। तो देखो दोस्तों, अब 20 में से 4 को घटाएंगे तो 20 माइनस के -4, और इसमें से उसको घटाएंगे तो माइनस के 4 माइनस के -20। कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, और प्लस 4 और 20, ये कितने हैं? 20। कितना हो गया? 24। और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस के 20 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे? होल है। रेशियो लेंगे इसका, 8 से काटेंगे, 8 3 24 और 8 दूनी 16, 3:2। तो क्या पूछ रहा है? तो सस्ती सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सस्ती वस्तु कौन सी होगी? जो हानि पे बेची गई होगी वही तो सस्ती होगी। तो हानि पे कौन सी बेची गई है? 3, जिसका 3 रेशियो, 3 बटे टोटल कितना है? 3 और 2 5। कितना? 100% पे। 5 से इसको काटेंगे, नहीं नहीं 100% क्यों? उसका हमें बता रखा है ना उसका। दो वस्तुएं तो दो वस्तु कितने में खरीद रहा है? कितने में? 1200 में। 1200 में खरीदी है, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दिया 72, 720 रुपये उसका कितना था? 720, है ना? हानि पे यही तो बेची गई है। नहीं 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 दोस्तों, ये तो हानि पे बेची गई है तो ये तो ज्यादा रहेगा ना। हानि पे बेची जा रही है तो 3 नहीं 2 रहेगा ना। जब हानि पे बेची जाएगी कोई वस्तु, हानि पे बेची जाएगी तो वो तो ज्यादा होगा ना उसका रेट, तो कम होगा, वही तो हानि पे बेची जाएगी। जो प्रॉफिट पे बेची जाएगी तो वो कितना होगा? 2। 2 से देंगे तो कितना होगा? 24 दूनी 48, 480। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 720 किसका होगा? 720 होगा जो हानि पे बेची जाएगी, क्योंकि हानि पे बेची जाएगी जब तो उसका विक्रय मूल्य समान होगा। नहीं तो फिर तो विक्रय मूल्य अगर कमी है उसका, विक्रय मूल्य अगर कमी है तो फिर तो हानि पे तो और कम हो जाएगा, फिर विक्रय मूल्य समान कहाँ रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 230 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 210 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत बताते। वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, कितने में? 230 रुपए में। यदि इसे 210 में बेचा जाता तो लाभ परसेंट 15% लाभ, तो कोई भी वस्तु 15% लाभ, 15% बराबर कितना होता है? 15% बराबर होता है भाई 3/20। लाभ पर बेचा जा रहा है तो 20 और 3 23, 23 बराबर कितना हो गया? 230। तो 20% निकालेंगे ना हम, इसका 20 निकालेंगे, 20%, 20 यूनिट निकालेंगे। 20 यूनिट्स का क्या होगा क्रय मूल्य? तो 230/23 गुणा 20, इससे इसको काटेंगे एक बार तो कितना हो गया? 200। क्रय मूल्य इसका कितना हो गया? 200। वो कह रहा है 210 में बेचनी है, 210 में, 210 में से 200 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 10। 10 रुपए का प्रॉफिट लेना है उसको, कितने पे लेना है? 200 पे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, बराबर कितना होगा? 5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 1050 में बेचने पर एक दुकानदार को 8.5% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 8.5%, 12.5%, तो 12.5% किसके बराबर होगा? 12.5% बराबर होता है 1/8 के। हानि हो रही है तो हानि कितनी होगी? 7। 7 पे बेचा जा रहा है, 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर कितना है? 1050। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1050 बटे 7, तो 7 1 7 7 पन्ना 35, 150। तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 8। तो 8 यूनिट बराबर 8 क्रय मूल्य हो गया। ये क्रय मूल्य कितना हो गया? 15 × 120, 1200 हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंकित प्रतिशत मार्कअप 30% है और लाभ प्रतिशत 4% है तो दी जाने वाली छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है अंकित मूल्य कितना है? कोई वस्तु सीपी बराबर 100%, तो एमपी कितना उसने कहा है? 30% अंकित है उसमें, तो कितना हो जाएगा? 100 का 30%, 130। और लाभ प्रतिशत 4 का है, लाभ कितने का है? लाभ का है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 4%। तो एसपी कितना होगा? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कितने पे बेची होगी? 4 का प्रॉफिट है, कितने पे? 100 पे, तो 104 में बेची होगी। तो वो हमें पूछ रहा है डिस्काउंट, छूट परसेंट, डिस्काउंट पूछ रहा है। डिस्काउंट क्या होगा? 30 में से कितने का उसने डिस्काउंट दिया है? 4 पे, 26 का। कितने पे दिया है डिस्काउंट? तो मार्केट प्राइस पे देता है ना, तो 130 पे इंटू 100, 0 से 0, 13 से 2 बार, कितने की छूट दी उसने? 20%। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 4 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो वस्तु मैं कह रहा हूं कितनी होती है? सब 100% पे होती है। वो अगर 15% लाभ पे बेचा जाता है तो 100
15% पे बेची होगी। वो कह रहा है यदि, अगर वो कह रहा है अगर उसने 15% लाभ पे नहीं बेची होती, उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, वो कह रहा है यदि इसने इसे 10% कम में खरीदा होता तो 100 का 10% 10 होता है, तो कितने में खरीदा हुआ? 90 में। 90% पे खरीदा, 90% खरीदा, वो 4 रुपए कम में बेचता है, इसको थोड़ी देर हम भूल जाते हैं। 25% लाभ लेता है तो 25% लाभ इस पे ही तो लेगा, तो 25% कितने के बराबर होता है? यहाँ देखते हैं, 25% बराबर होता है 1/4। लाभ लेता है तो 5/4, तो 90 का 5/4, तो पनम 45, 400 कितना? 450/4 कितना हो जाएगा ये? 4 एकन 4, फिर 4 एकन 4, कितने बच गए? 1, 10 हो गए, 4 दूनी 8 और 4 112.5 हो गया। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस ले लो बस। कितना है यहाँ से यहाँ का डिफरेंस? 2.5। 2.5 मतलब कि 4 कम में बेचता है। कमी तो हुआ है देखो, 115 से 12.5%, 100 12.5%, मतलब 2.5% कम में। कम कितना हुआ है? 4 रुपए। कितने रुपए? 4। तो 2.5% बराबर 4, तो 100% निकाल लेंगे हम इसका। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4/2। तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर होगा 4/2 इंटू 100। यहाँ से इसको हटाएंगे 0, 25 से इसको काटेंगे 40 बार, 4 चौक 16, 160 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। क्या करता है वो? 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को 1% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखो, मैं मानता हूं कि एक पेन का अंकित मूल्य कितना है? 1 रुपया। एक पेन का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर हो गया 1। तो 40 अंकित मूल्य, 40 पेनों का कितना हो गया? 40 पेनों का अंकित मूल्य, 40 पेनों का अंकित मूल्य कितना होगा? 40। पर वो 36 पेन के अंकित मूल्य पर खरीद लेता है। खरीदता है कितने में? वो 40 पेनों के उसमें खरीदता है, 36 पेनों के अंकित मूल्य में खरीद लेता है 40 पेन। तो 40 पेनों का क्रय मूल्य कितना होगा? 36 के खरीदा है तो 36 में खरीद लेता है ना, 36 में खरीद लेता है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर 1% की छूट देता है, एक पर क्रय मूल्य कितना हो गया? 36। क्रय मूल्य छूट देता है 1% की 40 रुपए, तो 40 उसका अंकित मूल्य है। 1% की छूट देता है तो कितने में बेचता है? 99/100 में। तो इससे 20 से 5 बार, 20 से इसको 2 बार, कितने हो गए? 99 दूनी 198/5। तो 5 × 15, 4 बज गए, 5 सत्ते 5 × 15, 4 बज गए, 5 नम 45, 3 बज गए और 5 में 39 रुपये 6 में बेचता है। ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया ना। तो फायदा कितने का लिया? क्रय मूल्य घटा देंगे इसमें से, 39.6 में से 36 घटा देंगे। 36 क्या हमारा क्रय मूल्य है, तो कितना हुआ? 3.6। कितने पे? 36 पे। क्रय मूल्य कितना है? 36। 3.6 का प्रॉफिट हो रहा है उसको 36 पे इंटू 100। यहां से इसको हटाएंगे, ठीक है। 3.6 का प्रॉफिट हो रहा है उसको, यहाँ से इसको हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगी। 36 से एक बार बराबर 10%। उसको कितना लाभ हो रहा है? 10% का। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक प्रॉपर्टी डीलर
कोई प्रॉपर्टी डीलर है, 50,000 में एक घर बेचता है और 25% लाभ कमाता है। 25% बराबर कितना होता है? 25% बराबर होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। 25% लाभ कमाता है, तो लाभ कमा रहा है मतलब 4 और 1 5, 5 यूनिट बराबर कितना है उसका? 50,000। और क्रय मूल्य कितना है हमारा? 4। तो हम क्या करेंगे? 4 बराबर निकाल लेंगे। 4 यूनिट बराबर क्या होगा? 50,000 बटे 5 इंटू 4। 5 से ये कट गया, 4 से गुणा करेंगे तो 40,000। उसका क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 40,000। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचा जा रहा है। 4% और 6% के लाभ पर बेचने से प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 3 है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक वस्तु को 4% और एक को, उसी वस्तु को 6% पर बेचा जाता है। तो लाभ प्रॉफिट में कितने का अंतर है? 2% का। 2% बराबर कितने का अंतर है? 3 रुपए का मूल्य में अंतर है। तो 2% बराबर 3, तो 1% बराबर 3/2। तो 100% बराबर कितना हो गया? 100% बराबर हो गया 3/2 इंटू 100 बराबर 150। उसका क्रय मूल्य कितना है? 150। पर वो हमें क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट पूछ रहा है ना। 106 और 100 कितना? तो देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखो यहीं से निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, इसका या तो डेढ़ हम निकालेंगे 104% और 106%। प्रॉफिट परसेंट है ना। अब इसका इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे तो कट जाएगा। अनुपात निकालना है तो 2 से इसको काटेंगे, 2 से 52 बार, और 2 से इसको काटेंगे 53 बार। तो 52:53। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। यदि एक यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति अपनी हाथ गाड़ी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। कितनी? 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखो 25% बराबर क्या होता है? 25% बराबर होता है भाई 1/4 की हानि हो रही है। मतलब कि एक कम हो रहा है। 3 पे बेची जा रही है कोई चीज, 3 पे बेची जा रही है। 3 बराबर 720, तो 1 बराबर 720/3। अब देखो यहीं से हम निकालेंगे इसका क्या? 25% ही बोल रहा है ना, 25% लाभ। तो 25% कितना होगा? 1/4। 4 से 5 पे बेची जाती है, तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से इसको काटेंगे 24 बार, 24 गुणा 5 120, 1200। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने अब एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कोई क्वेश्चन ऐसा मैं 2 करा चुका हूं। तो देखो, कोई वस्तु 100 रुपए की है, 100% है ना, 10% की हानि पे बेच दिया। 100 का 10%, 90। 90% पे बेचा उसने। वो कह रहा फिर हमें ये मंजूर नहीं है। वो कह रहा यदि उसने 20% कम में खरीदी होती, 20% मतलब 20 मतलब 80% पे खरीदी है, और 55 रुपए अधिक में बेचता है तो 40% लाभ होता है। 40% बराबर क्या होता है दोस्तों? 40% बराबर होता है 2/5। अधिक में खरीदता है तो 7, 7/5। 5 से इसको 16 5 80, 16 बार 16 सत्ते 112, 16 सत्ते
112 कितने का अंतर है यहाँ से यहाँ 22 का। तो 22% बराबर कितना अधिक में दे रहा है, 22% अधिक जा रहा है ना, कितना अधिक है वो, रुपए में 55। तो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। 1% बराबर कितना हो गया 55/22। 1% बराबर 55/22, तो 100% बराबर 55/22 इंटू के 100। 11 से इसको 5 बार, 11 से इसको 2 बार, 2 से इसको 5 बार, 50 बार। 50 इंटू 5 250। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 17। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार अंकित करता है, मूल्य अंकित करता है कि 12% की छूट देने के बाद भी वह 32% का लाभ कमा सकते। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया गया है। तो देखो दोस्तों, क्रय मूल्य मानता हूं मैं 100% है सीपी। अब वो कह रहा है देखो लाभ हुआ है, तो एसपी कितना हो गया, एसपी कितने क्रय मूल्य पे होता है 32% का है, तो 32 हो गया, 132 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। 12% की छूट के बराबर है, तो जो 32% है वो कितने के बराबर होगा। हर चीज कितनी होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, हर कोई चीज 100% होती है। 12% की छूट दी है, तो कितना बेची है उसने, कितने पे 88% पे बेची होगी ना। 88% कितना 132। 88% बराबर कितना है 132। तो 1% बराबर कितना हो गया 132/88। 100% निकाल दो इसका, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 132/88 इंटू 100। तो देखो 11 से इसको काटेंगे 8 बार, और 11 से इसको काटेंगे 11 गेन 11, 11 गेन 22। 4 से इसको 2 बार, 4 से इसको 3 बार, और 2 से इसको 100 को 50 बार। 50 इंटू 3 150। 50 इंटू 3 150 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, कितना मूल्य अधिक था। अंकित मूल्य तो कितना था उसका 150% था। कितना ज्यादा है, क्रय मूल्य कितना हमारा सीपी कितना है 100। 100 में से माइनस कर, 100 माइनस कर देंगे 150 में से, तो कितना आ गया 50। 50% अधिक अंकित किया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। इसे 1040 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो दोस्तों 5% किसके बराबर होता है, 5% होता है 1/20। हानि हो रही है, तो एक कम में बेचा होगा, 19 में बेचा होगा, 19 बराबर 95। 19 बराबर 95, तो 20 बराबर निकाल लेते हैं। 20 बराबर कितना होगा 950/19 इंटू के 20। यही होगा ना, ये 19 इसके नीचे चला जाएगा, 20 बराबर निकाल रहे हैं, 20 डिजिट बराबर यूनिट बराबर, ठीक है। तो 19 पूरे 95, उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1000। सीपी बराबर 1000। अब वो कह रहा है 1040 में बेचा जा रहा है, एसपी कितना दे रखा है उन्हें 1040। तो कितने का फायदा ले रहा है वो, 1040 में से 1000 माइनस कर देंगे, कितने का ले रहा है 40 का। 40 का ले किस पे रहा है 1000 पे, कॉस्ट प्राइस क्या है 1000, प्रॉफिट किस पे लेते हैं कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है वो 4%। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो देखो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है सीपी, बराबर है 15 वस्तुओं के एसपी के। तो 3 से इसको काटेंगे 6 बार, 3 से इसको 5 बार,
तो CP/SP कितना हो गया 5/6। 5 में कोई चीज खरीदी 6 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का। किस पे हुआ कॉस्ट प्राइस पे होता है, प्रॉफिट किस पे होता है जिस पे हम खरीदते हैं चीज, कितने में खरीदी 5 इंटू 100। 5 से इसको काटेंगे 20 बार, कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ 20%। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 21% की कमी होने से एक व्यक्ति 100 रुपए में 10.5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम कम हुई कीमत, कौन सी कीमत पूछ रहा है कम हुई। तो देखिए दोस्तों 21% कितने के बराबर होता है, 21% बराबर होता है कितना 21/100। ठीक है, रेशियो ले लेंगे ना हम इसका। अब वही यहाँ लिखेंगे पहले, यहाँ लिखेंगे बाद में, यहाँ लिखेंगे क्या कीमत। तो देखो पहले कीमत कितनी है 100, बाद में कितनी हो गई कम हुई है, तो 100 में से 21 गए तो कितने बचे 69 ना। अब मात्रा क्या रहती है उसकी, मात्रा हमेशा अपोजिट रहती है। तो अब कितनी हो जाएगी मात्रा, जब रेट ज्यादा था तो मात्रा कितनी थी 69। अब रेट कम हो गया तो मात्रा बढ़ जाएगी, कितनी होगी 100। मात्रा कितनी बढ़ गई, यहां से यहां कितनी बढ़ गई 21, 21 यूनिट बढ़ गई। 21 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 10.5, 21 यूनिट बराबर 10.5। तो 100 यूनिट बराबर निकाल लो सीधा, 21 यूनिट बराबर है इतना, तो 100 यूनिट बराबर 100 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 दे रखा है ना हमें मात्रा, 10.5/21 इंटू 100। इससे ये जीरो जाएगी, 21×105 कितना हो गया 50। मात्रा कितनी हो गई 50, और रुपए कितने, रुपए हैं हमारे पास 100। 100/50 मात्रा से देंगे तो उसका रेट कितना हो गया घटी हुई कीमत का 2 रुपए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं। इस क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो। जय हिंद जय भारत।